लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। हार्ट एक्ट एज अ पंप दैट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट एक पंप की तरह काम करते हैं ताकि ब्लड को पूरी बॉडी के हर पार्ट में भेजा जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द हार्ट। हार्ट में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक घटना हो जाते हैं। तो उन सीरीज ऑफ इवेंट्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मदद करते हैं। एंड उस सीरीज ऑफ इवेंट्स को कार्डियक साइकिल कहते हैं। साइकिल मतलब एक के बाद एक दोबारा रिपीट होने वाले इवेंट्स हैं। तो वो जो इवेंट्स हार्ट में हो रहा है और उन इवेंट्स को, उन साइक्लिकल इवेंट्स को कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन को, जैसे हार्ट कंट्रैक्ट होता है उसको सिस्टोल कहते हैं, और जो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट अभी डायस्टोल की स्थिति में है, रिलैक्सेशन की स्थिति में है। एट्रिया वेंट्रिकल वगैरह रिलैक्स्ड है, और इस रिलैक्स्ड स्थिति में हार्ट के जो चेम्बर्स हैं एक्सपैंडेड स्थिति में है, और ब्लड जो है ये ब्लड हार्ट के चेम्बर्स में आके फिल हो जाते हैं उस दौरान। और ये है हार्ट कंट्रैक्टेड की स्थिति में। आप देख सकते हैं कंट्रैक्शन हो रखा, और ये ब्लड को यहाँ से पंप करते हैं, और ये पंप करने में मदद करते हैं। ये डायस्टोल की स्थिति या सिस्टोल की स्थिति या कंट्रैक्शन की स्थिति में है। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की 3 डिफरेंट स्टेजेस है। तो 3 स्टेजेस है इसमें। तो ये लगभग ऐसे कार्डियक साइकिल लगभग 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स हो रहा है। ये 60 to 80 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट हो रहा है, और इन्हें नॉर्मली हेल्दी अडल्ट में ये कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकेंड्स ले रहा है। मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय ले रहा है एक बार हार्ट की कंट्रैक्शन है रिलैक्सेशन के लिए। अब देखते हैं तो कौन कौन से हैं 3 जो स्टेजेस। तो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल या एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया के कंट्रैक्शन, दोनों एट्रिया के कंट्रैक्शन। यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब दोनों वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल, इन दोनों की रिलैक्सेशन। तो ये डायग्राम हम देखेंगे जिसमें एक में एट्रियल सिस्टोल दिखा रहा है, और यहाँ एट्रियल सिस्टोल, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये जो है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल दोनों एट्रिया सिकुड़ जाते हैं, दोनों एट्रिया सिस्टोल में हो जाते हैं, दोनों एट्रिया कंट्रैक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले दोनों एट्रिया में सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट एट्रिया में आएंगे। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आ गया, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो 4 पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स में से आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा। कहाँ लाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में लाएंगे। इट इज ब्रिंगिंग ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, एंड राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी। अब एसए नोड जो कंडक्टिंग सिस्टम हमने पढ़ा था, एसए नोड वो स्टिमुलेट होगा, ट्रिगर होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनिशिएट होगा, स्टार्ट होंगे, और वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दोनों एट्रिया के मायोकार्डियम में, दोनों एट्रिया की वॉल पे स्प्रेड हो जाएंगे, और दोनों एट्रिया स्टिमुलेट होगा और मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड उसी को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। एंड दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों जो एट्रिया जब कंट्रैक्शन होगा उनकी सिस्टोल होंगे। तो वहाँ पे जो वाल्व है, मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, वो ओपन होगा, और ब्लड ऊपर दोनों एट्रिया से नीचे दोनों
वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे, दोनों वेंट्रिकल जो नीचे है उसमें आ जाएगा। तो एट्रियल सिस्टोल इट टेक्स अबाउट 0.1 सेकेंड, ये लगभग 0.1 सेकेंड लेते हैं समय। ये एट्रिया की, ये दोनों एट्रिया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दोनों की कंट्रैक्शन होगा तो ऊपर से ब्लड जो नीचे आने में ये जो कंट्रैक्शन के लिए 0.1 सेकेंड ले रहा है। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल्स, सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन, दोनों वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ब्लड से भरे होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में नीचे आ गया था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया था, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया था। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वह यहाँ से एसए नोड से जो इम्पल्सस आ गया था और वो इम्पल्सस एवी नोड पे आ जाएंगे, एवी नोड स्टिमुलेट होगा, एवी नोड स्टिमुलेट होगा, एवी बंडल में जाएगा, बंडल ब्रांचेस में जाएंगे और परकिंजी फाइबर्स में जो इम्पल्सस आ जाएंगे। एंड वो फाइनली कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये जो मायोकार्डियम के अपेक्स में या मायोकार्डियम में नर्व इम्पल्सस पहुँच गया। ओके एंड ये वहाँ पे कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा और जो ये जो कंट्रैक्शन इट स्वीप्स अपवर्ड्स, ये ऊपर की ओर स्वीप कर देगा, कंट्रैक्शन मूव कर देते हैं, कंट्रैक्शन ऊपर की ओर मूव करेंगे एंड तब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से वो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे राइट लंग में जा रहा है, ये लेफ्ट लंग में जा रहा है, लंग में जाके वो ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। एंड उसी समय जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में जाएगा, आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होगा। ओके इट स्वीप्स अपवर्ड्स, कंट्रैक्शन स्वीप्स अपवर्ड्स, उसी के साथ वो जो ब्लड को भी वो पंप कर देते हैं एंड दैट कॉज, ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द बोथ द वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा है, उसके अंदर जगह नहीं है, ब्लड के ऊपर प्रेशर आ रहा है और ब्लड पंप हो रहा है वहाँ से। आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो रहा है, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होगा, आयोटा के स्टार्टिंग में आयोटिक वाल्व होंगे, ये दोनों खुल जाएंगे तब जाके ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा में जा रहा है, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोटा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल लगभग 0.3 सेकेंड्स लेते हैं। नेक्स्ट है एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी कहते हैं इसको, पूरे हार्ट रिलैक्सेशन की स्थिति में है, बोथ एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स स्थिति में है, लगभग 0.4 सेकेंड्स लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले वाला एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, देन नेक्स्ट 0.3 सेकेंड्स एंड नेक्स्ट 0.4 सेकेंड, तो टोटल होगा 0.8 सेकेंड्स। तो मायोकार्डियम ऑफ द बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स वो नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं इस डायस्टोल की स्थिति में, रिलैक्सेशन की स्थिति में। बोथ एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल दे आर गेट, बोथ एट्रिया मतलब राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दे आर गेटिंग फिल्ड विद ब्लड। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो ये हो रहा है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल की स्थिति में। कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।